What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। सच्चे इंसान की भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, पर उन्हें साथ भी हमेशा देते हैं। न्याय होगा और जरूर होगा। हे श्री कृष्ण, आपने जैसे महाभारत में अर्जुन के सारथी बनकर धर्म, न्याय और सत्य का साथ दिया था, उसी तरह आज हमारी भी इस सत्य की लड़ाई में हमारा साथ देना। हम पे कृपा रखना प्रभु, कृपा रखना। कृपा हो गई, कृष्ण कन्हैया की कृपा हो गई। कैसे? अरे सारथी, सारथी का मतलब रथ चलाने वाला, और आज के युग में सारथी यानी गाड़ी चलाने वाला। तय भाभी, आप कहना क्या चाहती है? बताती हूँ। भिड़े बहन, भिड़े भाई ने धनराज भाई को टैक्सी में बिठाकर उनके घर पर भेजा था। टैक्सी वाला यानी सारथी, ये टैक्सी वाला ही सबसे बड़ा सबूत है। भिड़े भाई को न्याय दिलाने के लिए। अरे हाँ, वो हाँ, टैक्सी वाला हमारे लिए सबसे बड़ा गवाह है। दया भाभी, थैंक यू दया भाभी, थैंक यू। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अगर टैक्सी वाला पुलिस को ये बता दे कि उस रात भिड़े ने धनराज को टैक्सी में बिठाया था और भिड़े ने धनराज से वो बैग लूटा नहीं था, बल्कि धनराज ने खुद सामने से वो बैग भिड़े को दिया था, तो ये साबित हो जाएगा कि भिड़े सच्चा है और धनराज झूठा। हाँ बाबूजी, बरोबर है दया भाभी, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा दया भाभी, ये तो हम में से किसी को सूझा ही नहीं। करण, टैक्सी वाले की गवाही से भिड़े भाई बेकसूर साबित हो जाएंगे। एक मिनट, पर वो टैक्सी वाला कौन है, हमें कैसे पता चलेगा? शहर में हजारों टैक्सी वाले हैं, उसे ढूंढेंगे कैसे? अरे हाँ, हमारे पास तो टैक्सी का नंबर भी नहीं है। हो ना। यानी कितने दिन लग जाएंगे? बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। टैक्सी वाला जल्दी और आराम से मिल जाएगा। कैसे? अरे सिंपल है। धनराज जिस सोसाइटी में रहता है वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, और अगर धनराज परसों रात को उस टैक्सी में आया है तो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज से उस टैक्सी का नंबर मिल जाएगा। हाँ। ग्रेट, तो उस नंबर से हमें आरटीओ से टैक्सी वाले का नाम और पता मिल जाएगा। लेकिन एक मिनट, धनराज की सोसाइटी से सीसीटीवी फुटेज मिलेगा कैसे? कोमल भाभी, सीसीटीवी फुटेज हमें नहीं मिल सकता है, पर पुलिस तो फुटेज निकाल ही सकती है ना? करेक्ट। हाँ, और इस फुटेज से पूरा सच सामने आ जाएगा और वो दुष्ट पकड़ में आ जाएगा और सब लोग छूट जाएंगे। तुम सब लोग जल्दी से जल्दी पुलिस स्टेशन जाओ और इंस्पेक्टर पांडे की मदद लो है। हाँ। और टप्पू सेना की चिंता मत करना, हम दोनों हैं यहाँ। जाइए। अब सच्चाई की जीत होकर रहेगी। मेरी गलती की सजा आप सबको मिल रही है। आई एम रियली सॉरी। आत्माराम, तुम बार बार सॉरी मत बोलो। मेहता साहब, मान लो अगर हम सबको जेल हो गई तो जेल में क्या बहुत मेहनत करनी पड़ती है? जेठालाल, मैं क्या कोई 2 4 5 बार जेल गया हूँ? मुझे कैसे मालूम? भाई, आपको सब बात का बहुत ज्ञान होता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं पता तो बोल दीजिए ना, नहीं पता। हाँ, मुझे नहीं पता। हाँ तो बस बात खत्म। मैं कभी जेल नहीं गया, मेरा कभी नहीं मालूम। तो मैंने आपको पूछा नहीं, तुमने सबको छोड़कर मेरी तरफ देखा इसलिए बोला। हमारा भाग्य भी पुरानी गड्डी के कार्बोरेटर जैसा है, थोड़े थोड़े दिन में कचरा आ ही जाता है। वाह। हमारा भाग्य उस 80 साल के आदमी के लीवर जैसा है, जिसमें हर 3-4 दिन के बाद सूजन आ ही जाती है।
आप लोगों ने मेरी बात पे ताली नहीं बजाई। इतना कुछ खास नहीं था, मजा नहीं आया। अच्छा, कोई बात नहीं। इधर आइए, क्या प्रॉब्लम है? इधर आइए। देखिए, भिड़े भाई सच्चे हैं, ये साबित करने का सबूत मिल गया है। बताइए। क्या मिला क्या? आप लोग यहाँ आइए, यहाँ आइए। पांडे सर, हमें ऐसा सबूत मिला है कि ये सब तो छूट जाएंगे ही, भिड़े भाई भी बेकसूर साबित होंगे। वाह, गोकुल धाम के मर्द तो केस सॉल्व करते ही थे, अब औरतें भी केस सॉल्व करने लगी हैं। बताइए, क्या सबूत मिला है? वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। पर आप लोगों ने क्या बोला मेरी समझ में नहीं है। कोई एक महिला बोलेगी तो मेरी समझ में आएगा। बोलिए, कौन बोलेगा? मैं बताती हूँ। आप बोलेंगे शांति से? एकदम शांति से, आराम से बताना, आराम से, शांति से। धनराज भाई को उस रात भिड़े भाई ने टैक्सी में बिठाया और फिर टैक्सी वाले भाई ने धनराज भाई को उनकी सोसाइटी तक छोड़ा। तो धनराज भाई की सोसाइटी के सीटी में समा गया होगा। सीटी में? She means CCTV। CCTV में टैक्सी का नंबर रिकॉर्ड हो गया होगा। Exactly। वाह 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 वाह, क्या बात है महिला मंडल। पांडे जी तो सबसे बड़ा सबूत है। टैक्सी वाला ना? अब ये टैक्सी वाला गवाह बनेगा। गोकुल धाम महिला मंडल यांचा। अरे ये भारत की नारी है, फूल नहीं अंगारी है। ये भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। बंद करो ये नारीबाजी, नाराबाजी। ये पुलिस स्टेशन है, कोई आंदोलन का मैदान नहीं है। अय्यर भाई, कदम, धनराज की सोसाइटी में जाओ और जो परसों रात की फुटेज है वो लेकर आओ, और फुटेज में जो टैक्सी का नंबर है उसे नोट कर लो। और हाँ, टैक्सी वाले के बारे में पता करो कि वो कौन है। वेरी गुड, वेरी गुड। सुनो सुनो, वो जो आरटीओ के कंट्रोलर साहब है ना, उसको बोलना कि हमने बुलाया, उसे हेल्प करेंगे, हो जाएगी। ठीक है, जाओ। ओ बिड़ू, अब टैक्सी वाले के मिलते ही उसकी गवाही से तू छूट जाएगा यार। नहीं, हम सब छूट जाएंगे। हम सब। थैंक यू गोकुल धाम की बहनों, अब मेरी शादी हो जाएगी। लेडीज, आप लोगों ने कमाल कर दिया। आप उस टैक्सी वाले की गवाही से साबित हो जाएगा कि धनराज झूठा है और वो सबको फंसाता है, और उसी ने भिड़े को भी फंसाया है, हम सबको भी फंसाया है, प्रूव हो जाएगा। अब तो उसको केस वापस देना ही पड़ेगा। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, देखो। वाह, एक तीर तीन निशान। माफ करना गोकुल धाम वासियों, मैं आपके इस खुशी के गुब्बारे से थोड़ी सी हवा निकालूंगा। मतलब ये कि उस सीसीटीवी फुटेज से टैक्सी का नंबर भी मिल जाएगा, टैक्सी वाला भी मिल जाएगा, लेकिन इस बात की क्या गारंटी होगी कि वो कबूल करेगा कि शिक्षक भिड़े ने उस धनराज को उसी टैक्सी में बिठाया था। अरे ऐसे कैसे नहीं कबूल करेगा पंडित जी? अरे मैंने खुद टैक्सी रोकी थी, मैंने खुद उससे बोला था कि आदमी पिया हुआ है, उसको संभाल के घर पे छोड़ देना, मैंने खुद बोला था भाई। तुम बहुत बोलते हो भिड़े, तुमने तो ये भी बोला था कि धनराज ने तुम्हें सोने की बिस्किट गिफ्ट में दी थी, लेकिन धनराज ने यहाँ आकर क्या कहा कि तुमने उसे बेहोश करके सोने की बिस्किट खिला दी। वैसे ही टैक्सी वाला यहाँ आकर पलट गया कि मैं तो इन्हें जानता ही नहीं, तब हम क्या करेंगे? पर पांडे जी, टैक्सी वाला झूठ क्यों बोलेगा? बोल भी सकता है। अगर टैक्सी वाला किसी लफड़े में पड़ना ना चाहता हो तो वो झूठ बोलेगा ही। हे भगवान, माता जी रक्षा करना,
भिड़े भाई बेकसूर है ये साबित करने के लिए टैक्सी वाले भाई ही हमारी आखिरी उम्मीद है। परमेश्वरा, उस टैक्सी वाले को सद्बुद्धि देना। चलो जी पांडे जी, अब क्या करें? उस टैक्सी वाले का इंतजार। पांडे जी, बहुत टाइम हो गया, जरा फोन करके पूछिए ना, वो टैक्सी वाले का पता चला? पुलिस को सिखाता है क्या करने का? नहीं, सॉरी, याद दिला रहा। बिजी है ना काम में इसलिए। आ गया टैक्सी वाला आ गया। आइए भाई साहब, आइए। जल्दी आ जाओ। अरे वो इंस्पेक्टर कदम कहाँ रह गया? सर मुझे नहीं पता। वो टैक्सी वाले भाऊ, परसों रात को जिस इंसान को आपने आपके टैक्सी में बोरीवली कोरा केंद्र के यहाँ छोड़ा था, तो उस इंसान को राम मंदिर रोड से इन्होंने ही बिठाया था ना? हाँ। अरे नहीं मैडम, आप क्या बोल रही हैं? मैं तो पिछले 1 महीने से अपने गांव में था, जौनपुर। अभी आया हूँ सुबह। भैया, ये तो सच में पलट गया। टैक्सी वाले भाई प्लीज आप जरा याद कीजिए, सच बोलिए ना, किसी की जिंदगी का सवाल है, प्लीज। हाँ प्लीज। नहीं दया भाभी, ये टैक्सी वाला नहीं है। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? पिछले 5 साल से हम टैक्सी चला रहे हैं। अरे मेरा मतलब है ये वो टैक्सी वाला नहीं है जिसकी टैक्सी में मैंने धनराज को बिठाया था। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? साहब, मेरी टैक्सी में किसी का ये लैपटॉप रह गया था, वो जमा करवाने आया हूँ। शाबाश, शाबाश। ताली क्या बजाते हो? शर्म आनी चाहिए। इसे लैपटॉप मिला, सीधे यहाँ लेकर आया। ये नहीं कि रात भर सर्फिंग की, चैट की और फिर दूसरे दिन यहाँ आए। मंजे, जब तुम्हें सोनी की बिस्कुट मिली थी, अगर तुम सीधे यहाँ लेकर आते तो आज यहाँ नहीं होते, अपने गोकुलधाम सोसाइटी में होते, घर में बैठकर चाय में बिस्कुट डुबाकर यूं खा रहे होते। बहुत अच्छे इंसान। क्या नाम है तुम्हारा? घनश्याम। घनश्याम क्या? घनश्याम यादव। घनश्याम यादव। जौनपुर प्रॉपर के हो या आसपास के? जौनपुर से 80 किलोमीटर दूर। 80 किलोमीटर दूर? जौनपुर प्रॉपर के होते ना तो बासुंदी के जो चाचा हैं, उनकी जो बेटी है, उनकी शादी वहां हुई है, तो थोड़ा गांव देश की बातचीत हो जाती। पांडे जी, हम सबका कुछ करो प्लीज। तुम्हारा ही कर रहा हूं। शिंदे, इस लैपटॉप को कब्जे में लो, इसकी रिपोर्ट लिखो। जी सर। थैंक यू। आप गर्व है मुंबई पुलिस। आइए भाई। जय। हे भगवान, अपना टैक्सी वाला भी इतना ही ईमानदार निकले। ये तेरी कैसी लीला है प्रभु, एक ईमानदार का सम्मान और दूसरे को सलाख है। टैक्सी वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो इधर आएगा कि नहीं आएगा? आएंगे, टैक्सी वाले भाई जरूर आएंगे। मेरा मन कह रहा है वो भाई जरूर आएंगे। सर, टैक्सी ड्राइवर। अरे ये वही है टैक्सी वाला। मुझे पहचाना टैक्सी वाले भाई साहब? पहचाना मुझे? नहीं। देखा नहीं पहचाना? अरे क्या नहीं पहचाना? अरे याद करो, मैंने आपकी टैक्सी में बिठाया तो सेठ धनराज को उस दिन रात को नहीं। तुम लोग हमेशा वही सोचते हो जो तुम लोग चाहते हो, लेकिन पुलिस हमेशा वही सोचती है जो तुम लोग नहीं चाहते हो। क्या नाम है तुम्हारा? राम नारायण शर्मा। राम नारायण शर्मा। परसों रात को बोरीवली के बांकी सोसाइटी में, जो कोरा केंद्र के करीब है, वहां तुमने किसी को छोड़ा था? जी सर। वेरी गुड। क्या वो आदमी नशे में था? हाँ साहब, एकदम फुल टू टॉप गियर में था। साहब वो तो मेरे लिए सरदर्द था, सरदर्द। उसे ठीक से उसके घर का पता ही नहीं था। 1 घंटा मुझे बोरीवली में घुमाया, किसी तरह घूमते घूमते पूछते पूछते उसे घर पहुंचाया। बस समझ गए।
अब ये बताओ, उस आदमी को तुमने कहाँ से बिठाया था? वो एबीसीडी रेस्टोरेंट के पास वाले रोड से। खुद टैक्सी में बैठा था या उसे किसी ने बिठाया था? नहीं साहब, उसे का होश था, एक आदमी था जिसने उसे बिठाया था। गुड। कैसा दिखता था वो आदमी? क्या ये वही है? नहीं। अरे काय नहीं पंडित जी, शायद उनको ठीक से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये बीच में ये सब बाहर है ना। मैं बाहर आके खड़ा रहूं। क्या बाहर आजा? बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। दिख नहीं रहा है ना उसका चेहरा। ए भीड़े, वहीं से अपना चेहरा दिखाओ। इसे वो जो रॉड है ना उसके बीच में से निकालो, दिखाओ, देख लेगा। ठीक है, दिखाओ। यहाँ से कैसे? लेकिन अरे निकालो, ट्राई तो करो, निकलेगा। हाँ ठीक है, मैं यहीं से थोड़ा आगे आता हूँ। छोटी, ये दो सलिए थोड़ा ऐसा ऐसा कर देना। ए जेठालाल, अगर पुलिस की प्रॉपर्टी को डैमेज करोगे ना तो फिर से अंदर कर दूंगा। और कितना अंदर करेंगे? वही तो। राम नारायण, जरा ठीक से देखो इस आदमी को। अय्यर भाई, आप अपना चेहरा पीछे रखे वरना उसको तकलीफ होगी भाई। दो में से कौन है वो देखने में। मागे मागे मागे। रामनारायण जी पहचाने, देखिए मैं ही था वहाँ पे, आपको याद आया? मैंने आपको रोका था, बोला था कि भाई साहब ने बहुत पी हुई है, इनको जरा संभाल के लेके जाना। याद आया? याद आया? हाँ सर, यही आदमी था, अब ध्यान में आया। शांत हो जाइए, 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 शांत हो जाइए। बहुत खुशी की बात है, शांत हो जाइए। थैंक यू रामनारायण भाई, थैंक यू। आज इस पुलिस स्टेशन में दिवाली जैसा माहौल है। सॉरी, वो अचानक से पूछा तो याद नहीं आया। अरे तुमको याद आया, यही बहुत बड़ी बात है भाई। दया भाभी, रामनारायण नाम है तो सत्य तो बोलेंगे ही ना। पांडे जी, अभी सबूत मिल गया है ना, तो प्लीज सबको छोड़ दीजिए ना प्लीज। मुझे अपनी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी ना। ऐसे आप लोग हो करोगे तो कैसा होगा? खुशी खुशी खुशी। हाँ तो राम नारायण, सच सच बताओ, वहाँ क्या हुआ था? सर वो हुआ यूं कि उस दिन रात को। तुम रख लो। अच्छा ठीक है। इधर नहीं, अपने पास रखो। इनाम इनाम। अरे भाई साहब, मैंने आपकी जान इनाम के लिए नहीं बचाई है, वो तो मेरा फर्ज था। अरे रखो यार, प्यार से। अरे मेरी जान बचाने की छोटी सी कीमत है। अरे चलो ड्राइवर, बोरी वाली भेज। नहीं, ओ, अरे नहीं नहीं, अरे मेरी अरे यार, मेरे को छुड़ाने का सबूत मिल गया। ओए रामनारायण भ्रा, अगर मैं लॉकअप से बाहर होता ना तो तुझे चक लेता, मतलब उठा लेता। इंस्पेक्टर पांडे, अब तो आपको सबूत मिल गया ना कि ये धनराज झूठा है। पांडे जी, अब हम सबको जल्दी छोड़ दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। टैक्सी वाले बहू को तो मैं 2-2 किलो अचार पापड़ मेरी तरफ से फ्री देने वाली हूँ। अरे शांति रखो भाई। पाटिल, सर, धनराज को बुलाओ। बुला लिया है सर। बहुत होशियार है पाटिल, बहुत होशियार। आपसे ज्यादा नहीं। चलो जी पांडे जी, आपसे ज्यादा नहीं। सर, वो कदम सर सीसीटीवी फुटेज लेने गए थे तो मुझे लगा कि धनराज की जरूरत पड़ेगी। वेरी गुड, एक दिन यहीं बैठ जाना तुम और सब संभाल लेना। तो बुलाओ। राम नारायण, जो तुमने अभी यहाँ कहा है, तो उस बात को तुम कोर्ट में गवाही दोगे? नहीं साहब, कोर्ट के चक्कर में अपन को मत डालो। साहब, मुझे कोर्ट के धक्के नहीं खाने हैं। इसे कहते हैं महा बदकिस्मती। भाई आखिरी बॉल पे क्रिकेट मैच में आप विनिंग विकेट लें और आपको पता चले कि बॉल तो नो बॉल थी, तो क्या होगा? यही हो रहा है हमारे साथ। हम सबको सच्चा साबित करके छुड़वाने वाला एकमात्र गवाह वो टैक्सी ड्राइवर ऑक्सीजन बन के हमारी जिंदगी में आया, लेकिन वो तो गवाही देने से इनकार करके कार्बन डाइऑक्साइड बन के हमारा दम घोट रहा है। पता नहीं लोग क्यों गवाही देना नहीं चाहते, क्यों गवाह नहीं बनते, सच का साथ क्यों नहीं देते। भाई आपको, हमको, सभी को हमारी न्याय व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए, न्याय व्यवस्था को सहारा देना चाहिए, इसे पुष्ट करना चाहिए। लेकिन ये टैक्सी ड्राइवर तो डर रहा है,
गवाही देने से डर रहा है। और डर क्या रहा है, हम सबको डरा रहा है साहब। पता नहीं हमारा क्या होगा। हमारे भविष्य का सारा दारोमदार इस टैक्सी वाले के हाथ में है। ठीक वैसे ही जैसे आपको हंसाने की जिम्मेदारी हमारे हाथ में। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं और करेंगे, और आप हंसेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड। देखते रहिए, हंसते रहिए, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इस टैक्सी ड्राइवर को सद्बुद्धि दे। नहीं साहब, कोर्ट के चक्कर में अपन को मत डालो। क्यों? अरे लोग सच्चाई के लिए जान दे देते हैं, तुम कोर्ट में गवाही नहीं दे सकते? देखिए रामनारायण भाई, हम मानते हैं आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, पर आपकी गवाही से एक शिक्षक की जिंदगी और उसका मान सम्मान बरकरार रहेगा। देखिए रामनारायण जी, आपका जो भी नुकसान होगा वो हम भरपाई कर देंगे, लेकिन प्लीज आप गवाही दीजिए। देखिए, आपने जिस सवारी को अपनी गाड़ी में बिठाया था ना, उसने हमारे इस आदरणीय शिक्षक भिड़े जी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है, 1.25 करोड़ के सोने की चोरी का। आप देखिए, ये आदमी कहीं चोर लगता है आपको? सिर्फ आपकी गवाही इन्हें एक बहुत बड़े इल्जाम से बचा सकती है रामनारायण जी। और हमारे भिड़े के दामन में जो दाग लगा है, ये सिर्फ आपकी गवाही से मिट सकता है। दामन डिमन उसको नहीं समझ में आएगा, सादी भाषा में समझाइए ना मेहता साहब। कविता कहाँ कर रहे हो अभी आप यहाँ? सॉरी। देखो रामनारायण जी, ये भिड़े के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा है, ये इल्जाम तभी मिट सकता है जब आप गवाही दें। ये आएगा? हाँ। रामनारायण भाई, हम सबके पति भी जेल में हैं, प्लीज। ठीक है साहब, मैं कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात रामनारायण जी। देखा, मैंने बोला ये सादी भाषा समझ में आई, तुरंत उसने बोला ठीक है। अब माता जी करे धनराज भाई भी रामनारायण भाई की बात पर विश्वास कर ले। बस। इंस्पेक्टर साहब, अब क्या हुआ? आपने मुझे क्यों बुलाया? धनराज जी, ये रामनारायण शर्मा है, टैक्सी वाले। इन्होंने ही आपको परसों रात को आपके घर छोड़ा था। देखिए इंस्पेक्टर साहब, रोज 7-8 बजे मैं अपने ड्राइवर को छुट्टी दे देता हूँ, और रात में ड्राइविंग करना मुझे जमता नहीं है, इसलिए मैं कभी कभार रिक्शा टैक्सी से सफर करता हूँ। तो हो सकता है कि इसकी टैक्सी में आया होऊंगा मैं। आया होऊंगा नहीं, आए ही थे इसके टैक्सी में। और इसका कहना है कि उस रात आप ABCD रेस्टोरेंट के आगे बहुत नशे में थे। और मिस्टर भिड़े ने ही आपको टैक्सी में बिठाया था। और आपने भिड़े को खुद की जान बचाने के लिए थैंक यू भी कहा था। और भिड़े के मना करने के बावजूद आपने ही भिड़े को वो बैग दिया था। मुझे कुछ याद नहीं है। धनराज भाई, अब प्लीज याद कीजिए ना, आपके भूलने की वजह से बेचारे भिड़े भाई का मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, भिड़े ने तो आपकी जान बचाई थी और आप ऐसा कर रहे हैं भिड़े के साथ। आपका सॉरी, भिड़े ने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम ऐसा कर रहे हो। हाँ। और अब जान बचाने का ये सिला दे रहे हैं? नहीं, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। धनराज, अपने दिमाग पे जोर दो, जरा याद करो। हाँ। बस जबरदस्ती मत करो, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं। और कुछ याद आएगा भी नहीं। आपकी तारीफ? सर, मैं इनकी वाइफ अनु हूँ। अरे तुम दिल्ली से क्यों आई? मतलब कब आई? मैं दिल्ली से थोड़ा टाइम पहले ही आई। सोचा आकर तुम्हें सरप्राइज दूंगी, इसलिए सीधा शॉप गई, लेकिन वहां जाके तो मुझे ही सरप्राइज मिल गया। पता चला कि तुम यहाँ पुलिस स्टेशन आए हो, इसलिए सीधा यहाँ चली आई। मैडम, अभी आप क्या कह रही थी कि तुम्हें कुछ याद भी नहीं आएगा ऐसा? सर, एक्चुअली मेरे हस्बैंड ड्रिंक करें, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
इसलिए ये मुझसे छुपकर ड्रिंक करते हैं। और जब मैं अपने मायके दिल्ली चली जाती हूँ तो ये और ज्यादा ड्रिंक करते हैं। और फिर रात को नशे की हालत में क्या होता है इन्हें कुछ याद नहीं रहता। और ऐसा एक नहीं बहुत बार हो चुका है। और आपके पति के इसी भूलने की बीमारी की वजह से आज हम सब के पति लॉकअप में हैं। हम सब देखिए। What? कैसे? मैं बताऊंगा, कोई नहीं बोलेगा बीच में, मैं बताऊंगा क्योंकि स्टोरी मैंने 4 बार सुनी है। कोई कुछ नहीं बोलेगा। अनु जी, हुआ यूं के और इस तरह ये लोग यहाँ पहुंच गए। ओह माय गॉड, तुम्हारी इस नशे की आदत की वजह से तुम्हारी खुद की जिंदगी तो बर्बाद हो ही रही है, इस बार एक शिक्षक की जिंदगी बर्बाद होने जा रही थी। और वो भी उस इंसान की जिसने तुम्हारी जान बचाई। धनराज, आई नो यू सो वेल, तुम खुद को बचाने के लिए किसी को भी फंसा सकते हो। नशे की हालत में दानवीर और होश में आकर एकदम पत्थर दिल। अरे वाह, अगर ऐसे दानवीर हैं आप तो भिड़े ने आपकी जान बचाई तो फिर 5 किलो सोना दोगे ना। सही बात है। इन सब ने यहाँ जो कुछ भी हकीकत बताई है और इस टैक्सी ड्राइवर ने जो भी बयान दिया है, मुझे उस पर 100% यकीन है। तुम झूठ और मिस्टर भिड़े सच बोल रहे हैं। एक तो तुमने इतनी बड़ी गलती की, ऊपर से उससे भी बड़ी गलती कि इन सबको हवालात पहुंचा दिया। रुको, मैं अभी फोन करके ना पापा को बुलाती हूँ। नहीं अनु, प्लीज प्लीज पापा को मत बुलाओ। देखो अनु, मैं बहुत डर गया था कि तुम्हें और पापा को पता चलेगा तो मेरा क्या होगा। और इन लोगों ने मुझे धमकी दी थी कि ये लोग मुझे हवालात में बंद करवाते कि, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए मैंने झूठा ड्रामा क्रिएट किया। अब निकली हकीकत इसके मुंह से। सुना पांडे जी, सुना आपने? सॉरी अनु, वेरी सॉरी अनु, वेरी सॉरी। धनराज, सॉरी मुझे नहीं, सॉरी इन सबको बोलो जिनकी जिंदगी के साथ तुमने खिलवाड़ किया है। अनुबेन एकदम भले और सच्चे हैं, नहीं? हाँ, we all should be proud of her. इंस्पेक्टर साहब, अरे पूछ क्या रहे हो भाई, जाओ बोलो। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मेरी वजह से आप सबको बहुत तकलीफ हुई, इसलिए माफी चाहता हूँ। अच्छा, अब खुद फंस गया तो सॉरी का नाटक कर रहे हो? नहीं, सच में दिल से सॉरी कह रहा हूँ, खासकर भिड़े भाई आपको। वेरी सॉरी। इंस्पेक्टर साहब, इनके अगेंस्ट जो मैंने कंप्लेन लिखवाई थी वो मैं वापस लेता हूँ। पांडे जी, इन्होंने कंप्लेंट वापस ले ली है तो प्लीज सबको छोड़ दीजिए ना। पाटिल। हाँ सर, छोड़ रहा हूँ सबको। आपके जितना नहीं। थैंक यू बबीता जी। और यारो, हमारा मिशन भिड़ू की आजादी और सम्मान पूरा हुआ। यस। हाँ, अरे हमारे आदरणीय भिड़े मास्टर जी पर जो चोरी का कलंक लगा था वो मिट गया। हाँ, बोला गणपति बप्पा मोरया। मिस्टर भिड़े, थैंक यू तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपने मेरे हस्बैंड की जान बचाई। और आप सबको दिल से सॉरी। मेरे हस्बैंड की वजह से आप सबको कितनी तकलीफ हुई। तकलीफ तो अब मिस्टर धनराज को होगी। हमें फंसाने के जुर्म में हम इन पर केस करेंगे और इनकी दुनिया हिला देंगे। और करेक्ट है क्या पप्पू? सॉरी पर जाई जी, पर अनु तो छटा नहीं। सोड़ी, रुक जाओ भाई, हमें किसी को सजा नहीं दिलवानी। जो हुआ सो हुआ। मिस्टर धनराज, मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा से आप किसी को इस तरह फंसाएंगे नहीं, वादा करता हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। पांडे जी, मुझे इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करनी।
ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है आज हमारे पुलिस स्टेशन के लिए। आज हमारे पुलिस स्टेशन में ही केस सॉल्व हो गया, नहीं तो हम गोकुल धाम आते और फिर कमाल हो गया। थैंक यू, सॉरी वंस अगेन मिस्टर भिड़े। नहीं नहीं भाभी जी, दरअसल थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। मैंने सुना था कि स्त्री देवी का रूप होती है और आपने आज सच्चाई का साथ देकर मुझे साक्षात उस देवी के दर्शन करा दिए। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर भिड़े, सच्चाई की राह पर चलना मुझे भी मेरे शिक्षक ने ही सिखाया है। इसीलिए तो शिक्षक को समाज का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। हाँ, हमारे शिक्षक ने भी हमें सच की राह पर चलना सिखाया है। आज सारे शिक्षकों के नाम जोरदार तालियां हो जाए। पांडे जी, अब हम घर जाएं? हाँ चलो, अभी क्या हो? अरे क्या अभी क्या चल दिए, पहले कागजी कार्रवाई पूरी हो जाने तो फिर अपने अपने घर चले जाना। आओ, बैठो। अरे हाँ टप्पू के पापा, गोकुल धाम में बापूजी और टप्पू सेन और सब लोग टेंशन में होंगे। आप जल्दी से बापूजी को फोन करके खुशखबरी दे दीजिए। ये ले टप्पू बुके। अरे वाह। टप्पू हार बराबर है ना? अरे मस्त, एकदम मस्त। अब्दुल भाई सब हो गया? अरे टप्पू सब रेडी हो गया, बस पटाखे की लड़ी लगाना बाकी है। ओके ओके। अभी दादाजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली बाबा की सच्चाई सामने आ ही गई और अब उन पर कोई केस भी नहीं है। हाँ, और सुनो बेटा, अब तेरे खुशी के आंसू डबल हो जाएंगे। तेरे बाबा सम्मान के साथ गोकुल धाम आते ही होंगे। अरे वो लोग आ गए। की क्या जरूरत थी? अरे नहीं नहीं भिड़नी मास्टर, जरूरत थी। चाचा जी। अरे हाँ हाँ, अरे थैंक यू वेरी मच। आप हमारी सोसाइटी के आदरणीय शिक्षक हो। हाँ, ये लीजिए। अरे अंकल, आप सच्चाई जीत कर आए हो। हाँ, और स्वागत तो बनता ही है। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू टप्पू सेना, थैंक यू वेरी मच। वैसे देखा जाए तो थोड़ी सी तकलीफ हम सबको हुई, पर आखिर में सच सामने आ ही गया। और सत्य की जीत हुई। बिल्कुल। सत्य में हो जाते। हाँ, सच और सुख की किरणें कभी छुप नहीं सकती, सामने आ ही जाती है। चाचा जी, मेरे जीवन के सुख की किरणें तो ये मेरा गोकुलधाम का परिवार है। आप सबके साथ सहकार और संघर्ष की वजह से ही मैं इस केस से पूरे सम्मान के साथ बरी हुआ हूँ। मुझे लॉकअप से छुड़वाने के चक्कर में मेरे गोकुलधाम के सारे दोस्त लॉकअप में पहुंच गए। फिर गोकुलधाम की महिला मंडल होशियारी दिखाकर सबूत ढूंढकर लाई और हम सबको छुड़वा लिया। चाचा जी, आपने, टप्पू सेना ने, अब्दुल ने मेरा स्वागत किया। आप सब लोग मेरे दुख में मुझसे ज्यादा दुखी हुए और आज मेरी खुशी में मुझसे ज्यादा खुश हो रहे हैं। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरा गोकुलधाम जैसा परिवार है। थैंक यू वेरी मच। ये भिड़े, एक तरफ परिवार बोलता है और दूसरी तरफ थैंक यू भी बोलता है। अरे परिवार में थैंक यू थोड़ा होता है। ओ चलो जी, पार्टी हो जाए। खुशी की पार्टी सुनिए। खुशी की पार्टी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और भाई भिड़े, अब थैंक यू बोलना कैंसिल कर और अगर हमारा एहसान चुकाना है ना तो मेंटेनेंस कम कर दे। सॉरी पोपटलाल, ये मैं नहीं कर सकता भाई। इनफैक्ट मैं पिछले हफ्ते सोच रहा था कि अगले महीने से मेंटेनेंस बढ़ाना चाहिए। बोलो। चलिए दोस्तों, हंसी मजाक तो अपनी जगह है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा हमारी गोकुलधाम की महिलाओं के लिए। तो इन्होंने अपने सुहाग और मंगलसूत्र की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए जो समझदारी दिखाई, जिस बुद्धिमत्ता से काम लिया, जो पेशेंस दिखाया, उसके लिए मैं चाहता हूँ गोकुलधाम की महिलाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अरे उसमें क्या, तो हम सभी ने तो अपना पत्नी धर्म निभाया है।
आप सब पति भी पति धर्म निभाने का एक भी मौका मत छोड़ना। काश मेरी भी शादी हो गई होती तो आज मुझे भी पति धर्म निभाने का मौका मिलता। भाई भाइयों, अगर आपके ध्यान में मेरे लायक कोई सुकन्या हो ये कौन आया है? पता नहीं। सुंदर वीरा तो नहीं आने वाला था। अरे सुंदर ऐसी गाड़ी में थोड़ी आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? प्लेन से आता है ना भाई, बड़ा आदमी है, ये सब गाड़ी में थोड़ी बैठेगा वो। नहीं, यहाँ पर मेरे वीरा को ऐसा कोई घमंड नहीं है। वो कोई भी कार हो बैठ जाता है। ये तो धनराज और पंचायत जी हैं। धनराज, नमस्ते। ये उनकी वाइफ। नमस्ते जी, वेलकम टू गोकुलधाम सोसाइटी। नमस्ते। आप यहाँ? हम यहाँ भिड़े भाई को धनराज की जान बचाने के लिए स्पेशल थैंक्स कहने के लिए आए हैं। वैसे मेरी तरफ से एक और स्पेशल थैंक्स कहना चाहती हूँ। और एक स्पेशल थैंक्स? हाँ, आप सभी रिस्पेक्टेड जेंटलमैन और खास करके भिड़े भाई के साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन एक बात बहुत अच्छी हुई, धनराज ने हमेशा के लिए ड्रिंक करना छोड़ दिया है। अरे वाह, मतलब अभी इनको सबके नाम याद रहेंगे। बहुत बुरी है। मैं शराब की बात कर रहा हूँ। बहुत बुरी चीज है। आज के बाद कभी नहीं पीऊंगा और किसी को नहीं पीनी चाहिए। अरे वाह, क्या बात है। सीख। और रोशन डार्लिंग, मैं इतनी बड़ी गलती करूंगा ही नहीं। भिड़े भाई, आपने मेरी जान बचाई और मैंने आप पर ही इल्जाम लगा दिया। उतना ही नहीं, आप पर और इन सभी पर मैंने केस भी कर दिया। इसीलिए आज पूरे दिल से और खुशी से और भिड़े भाई पूरे होश में हम आपको इनकी जान बचाने के लिए एक छोटी सी भेंट देना चाहते हैं। जी, ये एक छोटा सा चेक हमारी तरफ से। भाभी जी, धनराज जी, मुझे मेरे फर्ज की कोई कीमत नहीं चाहिए, प्लीज। प्लीज भिड़े भाई रख लीजिए। प्लीज। अनुज जी प्लीज, आप इन्हें कोई भेंट ना दे, यही हमारे लिए सबसे बड़ी भेंट होगी। हाँ प्लीज, इसे अपने पास ही रखिए, आपको मेरी कसम। वाह वाह भिड़े, माधवी भाभी, वाह। हम आपकी भावनाओं का और आपकी सोच का सम्मान करते हैं, लेकिन हाँ, आपको हम सब की तरफ से एक भेंट तो लेनी ही पड़ेगी। एक दिन आप सबको हमारे घर खाना खाने आना होगा। बिल्कुल। हाँ, मैं पूरे गोकुलधाम परिवार की तरफ से आपको वचन देता हूँ, हम सब जरूर आएंगे आपके यहाँ खाने के लिए। और मेरी तरफ से आप सबको एक बड़ी पार्टी भी दूंगा। कहाँ पर? एबीसीडी बार में? तो ठीक, क्या बोल रहा है? हाँ, क्यों नहीं, वहाँ खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। मेरा भी वही मतलब था, पर सब लोग मुझे गलत ही समझ लेते हैं। नहीं, हम जरूर आएंगे। भिड़े बहन, ये सब तो बराबर है, लेकिन अभी खुशी का मौका है, तो गरबा हो जाए। हो जाए। परमेश्वरा, तुझे खूब खूब आभार, ये आज सच्चे साबित होकर घर आ गए। मेरे बाबा पर कभी भी कोई भी टेंशन, कोई भी मुसीबत मत आने देना। देवा, सिर्फ मुझ पर ही नहीं, मेरे साथ साथ गोकुलधाम के किसी भी परिवार पर कभी भी कोई भी मुसीबत मत आने देना। हे भगवान, अरे अभी तो भिड़े और हम लोग पुलिस स्टेशन से छूट के गोकुलधाम में पहुंचे ही हैं कि इंस्पेक्टर पांडे फिर से आ गए। क्यों आया इंस्पेक्टर पांडे? अरे अभी तो हमने चैन की सांस भी नहीं ली है, मेरी तो सांस फूल रही है। क्यों आया इंस्पेक्टर पांडे? कोई नया टेंशन या केस तो नहीं है? भाई दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, तो हवालात से निकला मैं पुलिस को देख के बहुत घबरा गया हूँ, डर गया हूँ। और क्यों ना डरूं साहब, पुलिस का मामला है।
हे भगवान, अब कोई नया केस मत देना। मैं अगले 10 दिन तक करेले का जूस पीने को तैयार हूँ, लेकिन पुलिस का केस नहीं, प्लीज नहीं। क्या केस होगा अब ये तो अगले एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन आज एक बड़ा शुभ दिन है, बड़ा ही खास दिन। जी हाँ, आज का दिन बड़ा ही शुभ है क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। भोलेनाथ, शंकर, महादेव, न जाने कितने नाम है भगवान श्री शिव के, और हम प्रणाम करते हैं भगवान श्री शिव को आज महाशिवरात्रि के दिन। हमारे और आपके जीवन में महंगाई, भ्रष्टाचार, संघर्ष, दुख, न जाने कितने विष हैं, और आज महाशिवरात्रि के दिन हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि ये तमाम विष दूर हो और नीलकंठ हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हम सबकी जिंदगी में सुख हो, भाईचारा हो, समृद्धि हो, यश हो, कीर्ति हो और इनकी गंगा बहती रहे। और ईश्वर से आज के दिन यही प्रार्थना के भिड़े पे कोई नई मुसीबत ना आए, हम लोग यूं ही हंसते रहें। और हंसने का जरिया तो आपके पास है ही, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड आप देखना ना तो भूलेंगे ना हम भूलने देंगे। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.